मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे धार्मिक पर्व की जो आपके जीवन में तमाम सारे परिवर्तन ला सकता है। आपने एकादशी पर्व के महत्व और उसकी महत्ता के बारे में तो तमाम सारी चीज़ों को सुन रखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी का पर्व व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मैं आपको एक इस खास एकादशी के बारे में बताने वाला हूँ जो इस बार पड़ रही है, यानी कि इस बार 2 मार्च को ये एकादशी होने वाली है। इस एकादशी में कहा जाता है कि अगर आपने इसको ठीक से कर लिया, तो आपके जीवन में वो सब कुछ हासिल हो सकता है, जो आप हासिल करना चाहते हैं। होली से 1 दिन होली के पहले ही होली के रंग बिखेरने वाले पर्व को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महादेव और माँ पार्वती के प्रेम का सत्कार ही के रूप में इस महापुराणों में इस एकादशी का नाम दर्ज है। इस दिन बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। मणिकर्णिका घाट जलती चिताओं के बीच बाबा के साथ उनके भक्त इस दिन होली खेलते हैं। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन माता पार्वती का गौना कराने के बाद देवता और भक्तों के साथ महादेव होली खेलते हैं, यानी कि शिव रात्रि के बाद ये एकादशी पड़ती है। इसलिए उस ज़माने में विवाह के बाद गौने की प्रथा थी, तो इसलिए भगवान शिव माँ पार्वती का गौना कराने के लिए वाराणसी आते हैं और वहाँ वो देवता और भक्तों के साथ होली खेलते हैं। भूत पिशाच पिशाच भूत प्रेत पिशाच आदि के साथ नहीं खेल पाते हैं, इसीलिए अगले दिन बाबा मणिकर्णिका घाट पर नहाने आते हैं और अपने गणों के साथ भी चिता भस्म से खेलते हैं होली। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फागुन पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 2 मार्च की सुबह 6:39 से होगी और 3 मार्च को सुबह 9:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा और इसी दिन रंग भरी एकादशी मनाई जाएगी। कहा जाता है इस रंग भरी एकादशी को आम्ल की एकादशी भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे आंवला एकादशी भी कहे जाते हैं। द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन में भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एकादशी का व्रत जो लोग श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिलती है। इस व्रत की महिमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो भी इस व्रत को साल भर तक पूर्ण समर्पण के साथ करता है, उन्हें वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष फागुन मार्च के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर रंग भरी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस विशेष अवसर पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता पार्वती का विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत 3 मार्च के दिन यानी कि शुक्रवार को रखा जाएगा। कहते हैं कि इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान पूजा का संकल्प लें और व्रत आरंभ करें। घर से एक पात्र में जल भरकर शिव मंदिर जाएं, साथ में अमीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। सबसे अंत में अबीर और गुलाल अर्पित करें, फिर आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। इस दिन भगवान परशुराम जी की सोने या चांदी की मूर्ति बनाकर पूजा और हवन भी करते हैं। इसके उपरांत सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवला वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष को चारों ओर से शुद्ध करके कलश की स्थापना करनी चाहिए और कलश में पंचरत्न आदि को भी डालना चाहिए। कलश के ऊपर परशुराम की मूर्ति रखें। इन सब की विधि से पूजा करें। इस दिन रात्रि जागरण भी करने की भी परंपरा है। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक कथा वार्ता करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। आंवला की वृक्ष की 108 या 28 बार परिक्रमा करने का भी चलन है। इसकी आरती भी की जाती है। अंत में किसी ब्राह्मण की विधि से पूजा करके सारी सामग्री परशुराम जी की कलश, 2 वस्त्र, जूते आदि का दान करें। भोजन ब्राह्मण को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब ये विधि अपनाने से, एकादशी का व्रत करने से सुलभ हो जाता है। कहा जाता है कि रंग भरी एकादशी सब व्रतों में उत्तम है, अर्थात सब पापों से मुक्त कराने वाली है। इस दिन कई बातों को व्रती को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बार बार जल पान नहीं करना चाहिए, हिंसा अपवित्रता से दूर रहना चाहिए, असत्य भाषण, पान नहीं चबाना चाहिए, दातून नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, मैथुन, जुआ खेलना, रात में सोना,
पतित मनुष्यों से वार्तालाप जैसी क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि का निवास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि का पूजन करने का भी विधान है। इस दिन किसी को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलती है, धन संपदा आदि की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यही नहीं कहा जाता है, जो इस व्रत का ठीक से विधि विधान से पूजन करते हैं, उन्हें चर्म रोगों से भी छुटकारा मिलता है। फाल्गुन माह में विष्णु विषाणु प्रबल हो जाते हैं, अतः उनसे लड़ने, उनका प्रतिकार करने के लिए अग्नि, होलिका जलाना, रंग उड़ाना, रंग पोतना और नीम आदि का सेवन आनंद तो देते ही हैं, साथ ही स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं। इस दिन से मित्रता एवं एकता पर आरंभ हो जाता है। यही इस व्रत का मूल एकादशी का व्रत है। कहा जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव के साथ मां पार्वती से विवाह करने के बाद पहली बार काशी नगरी गए थे। ऐसे में काशी नगरी में भगवान शिव और मां पार्वती का रंगों और गुलालों के साथ स्वागत किया गया। इसी दिन के बाद से रंग भरी एकादशी के साथ का पूजा शुरू हुई। इस दिन भगवान विष्णु संग मां पार्वती और भगवान विष्णु के साथ रंग खेलने का भी विधान है। इस दिन गुलाल के कुछ खास उपाय महादेव की कृपा बरसाते हैं। इससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, महादेव और माता पार्वती की पूजा करने से साधकों को विशेष लाभ मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन से ही काशी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो होली तक चलता है। खास बात यह है कि इस बार रंग भरी एकादशी कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन कई राशियों के लोगों पर धन की बरसात होगी, तो वहीं कई लोगों के करियर और बिजनेस में नई ऊंचाइयां भी मिलेंगी। यह कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसे आंवले की एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अन्नपूर्णा की स्वर्ण या चांदी की मूर्ति के दर्शन भी किए जाते हैं। इस आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा की गई थी। इसीलिए इसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न किया था, जिसने इस संसार के सारे जीव उत्पन्न हुए थे। इस वृक्ष को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि महर्षियों, ये सबसे उत्तम आंवले का वृक्ष है, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण से ही गोदान का फल, स्पर्श से ही 2 गुना फल, खाने से 3 गुना फल मिलता है। यह सब पापों को हरने वाला वृक्ष है। इसके मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फलों में मद्रगण तथा फलों में सारे प्रजापति रहते हैं। इसलिए आंवले की एकादशी को सुबह आंवले के पेड़ में जल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही दीपक जलाना चाहिए। आंवले के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है, जिससे भगवान विष्णु सौभाग्य, सुख, समृद्धि की आपकी आपकी मांग को पूरा करते हैं। भगवान विष्णु की इस दिन खास कृपा मिलती है। शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के विवाह के बाद रंग भरी एकादशी के दिन गौना हो जाता है। काशी के दिन में गौरा को ब्याहने के बाद गौना करके कैलाश ले जाते हैं। इस मौके पर बाबा अपने गणों को खुशी में डुबोने का मौका होली के तौर पर देते हैं। उसके बाद से 6 दिन तक घाटों से लेकर गलियारों तक होलियाना बहार छाई रहती है। इसी उपलक्ष्य में 4 दिनों तक गौरा के मायके में तब्दील हो जाता है ये होली का पर्व। ये परंपरा पिछले 557 वर्षों से निभाई जा रही है। इस परंपरा को 357 वर्षों से निभाई जा रही। इस वर्ष रंग भरी एकादशी उत्सव का 358वां वर्ष है। आज का दिन ऐसा है कि होली के दिन होली जैसे रंग बिखरने वाला है। आज के दिन खुशियों से सराबोर शिव भरी एकादशी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से रंग भरी एकादशी की जो व्रत कथा है, उसको भी सुन लीजिए। रंग भरी एकादशी की व्रत कथा के मुताबिक प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके राज में एकादशी व्रत का विशेष महत्व था। राजा चित्रसेन के राज में सभी एकादशी का व्रत करते थे। राजा की एकादशी के प्रति बेहद गहरी आस्था थी। रंग भरी एकादशी को आंवले की एकादशी भी कहते हैं। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन में चले गए और इतने मग्न हो गए कि कब वो जंगल से दूर निकल गए, उन्हें पता नहीं चला। इस दौरान कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इस दौरान डाकुओं ने राजा पर प्रहार करना शुरू किया, लेकिन जब राजा पर प्रहार करते समय वो शस्त्र भगवान की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता था। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर गए। तभी राजा के शरीर में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने समस्त दुष्टों को मारा, जिसके बाद वो अदृश्य हो गई। राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने सभी डाकुओं को
मरा हुआ पाया। राजा के मन में प्रश्न हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये सब दुष्ट तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देश से उत्पन्न आमलकी एकादशी को वैष्णवी शक्ति के नाम ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। ये सारी बातें सुनकर राजा अत्यंत खुश हुए और तब से उनकी श्रद्धा इस एकादशी में व्रत पूरी हो गई। आप भी इसका पालन करके आप पुण्य का भागीदार बन सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।